दोस्तों, आज के इस वेबिनार में हम चर्चा करेंगे ओपन स्कूलिंग बोर्ड जैसे कि एनआईओएस बोर्ड और वो बोर्ड आप ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन या फिर राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल बोर्ड, मध्य प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल बोर्ड या तेलंगाना स्टेट ओपन स्कूल बोर्ड, ये जितने भी भारत में ओपन स्कूलिंग बोर्ड चल रहे हैं गवर्नमेंट के, इनके सर्टिफिकेट्स के बारे में और सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या किसी भी और राज्य के रेगुलर जो बोर्ड होते हैं जहाँ पे बच्चा क्लास करके फिर मार्कशीट लेता है, उनके सर्टिफिकेट के बारे में कि इन दोनों की मान्यता में क्या कोई भेद है, यानी कि क्या ऐसा है कि किसी की मान्यता कम है किसी की मान्यता ज्यादा है, या सारे के सारे एक दूसरे के समकक्ष हैं बोर्ड्स और इनकी जारी सर्टिफिकेट भी एक दूसरे के समकक्ष हैं और इनकी मान्यता भी एक समान है। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम ये वेबिनार शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो बच्चों का होता है कि सर हमने एनआईओएस से या बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग से या किसी अन्य ओपन स्कूलिंग बोर्ड जैसे कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूलिंग बोर्ड या मध्य प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल बोर्ड से हमने यदि हाई स्कूल या इंटर कर लिया, तो क्या हमारी सर्टिफिकेट उतनी ही मान्य होगी जितनी कि सीबीएसई, आईसीएसई या यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या राजस्थान बोर्ड के रेगुलर बोर्ड की सर्टिफिकेट होती है? तो मैं सारे छात्रों को बताना चाहूंगा कि यदि आपका जो ओपन स्कूलिंग बोर्ड है वो भारत सरकार या भारत के अधीन किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित है या फिर अनुमोदित है, यानी उसको अप्रूवल मिला हुआ है सरकार से, तो उसका सर्टिफिकेट उतना ही मान्य होगा जितना कि रेगुलर सीबीएसई बोर्ड का या बिहार बोर्ड का या यूपी बोर्ड का या फिर आईसीएसई बोर्ड का सर्टिफिकेट मान्य होता है। और जैसे सीबीएसई, आईसीएसई या फिर किसी भी रेगुलर बोर्ड के छात्र नीट, जेई, जीपैट वगैरह देते हैं और राज्य सरकार, केंद्र सरकार की भर्तियों के लिए आवेदन करते हैं, वैसे आप भी आवेदन कर सकते हैं। और यदि आपका जो बोर्ड है वो अनुमोदित नहीं है, ओपन स्कूलिंग बोर्ड या कोई भी बोर्ड, रेगुलर बोर्ड भी है, और वो यदि ऑटोनॉमस है, स्वायत्त शासी है और किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन अनुमोदित नहीं है या स्थापित नहीं है किसी अधिनियम के अधीन, तो फिर उसकी कोई मान्यता नहीं होती। अब सबसे बड़ा सवाल जो छात्रों के सामने उठता है वो ये उठता है कि हम कैसे चेक करें कि कोई भी जो बोर्ड है वो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या किसी भी राज्य सरकार के रेगुलर बोर्ड की तरह ही समकक्ष है कि नहीं है। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। इसके लिए सबसे आसान तरीका आज मैं बता रहा हूँ। आपको सिर्फ इतना करना है कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक वेबसाइट है, डीएसईएल वेबसाइट, यानी स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का वेबसाइट। इस वेबसाइट पे भारत के सभी बोर्ड्स की आपको जानकारी मिल जाती है। और आप इस वेबसाइट पे जाइए और यहाँ पे भारत सरकार ने उन सभी बोर्ड की एक सूची जारी की हुई है जिनको कि प्रत्येक राज्य सरकार, केंद्र सरकार की भर्तियों के लिए तथा उच्च शिक्षा के लिए, आईआईटी, जेई आदि के एग्जाम के लिए सरकार ने मान्य किया हुआ है। यानी कि अगर इसमें कोई बोर्ड लिस्टेड है तो वो बोर्ड उतना ही मान्य होगा जितना कि सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड मान्य है। तो चलिए ये सूची कैसे देखनी है इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। डीएससीएल की वेबसाइट पे कैसे हमको चेक करना है कि कौन कौन से बोर्ड सरकार द्वारा स्थापित हैं और मान्यता प्राप्त हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है डीएसईएल, और यहाँ पे सर्च रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी का वेबसाइट। तो चलिए इस वेबसाइट को हम खोल लेते हैं। ये वेबसाइट खुल गई, dsel.education.gov.in। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की वेबसाइट है और पूरे भारत में जितने भी बोर्ड चलते हैं, चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, एनआईओएस हो, बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग हो, या जितने भी बोर्ड हैं, यदि वो गवर्नमेंट के बोर्ड हैं तो इस वेबसाइट पे वो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे आते हैं नीचे वेबसाइट पे, यहाँ पे हाईलाइट का ऑप्शन होगा, हाईलाइट के ऑप्शन में आपको आके स्क्रॉल करना है नीचे और यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये लिस्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन बोर्ड्स इन इंडिया। ये 317 किलोबाइट की फाइल है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। इस लिस्ट की खासियत यह है कि इसमें सिर्फ गवर्नमेंट के बोर्ड मिलेंगे और वो बोर्ड कौन कौन से एक्ट या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बने हुए हैं, किस गवर्नमेंट ने उसके लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या एक्ट जो है लागू किया था तब जाके बोर्ड बना है, तो ये भी यहाँ पे मिल जाएगा डिटेल आपको। तो इस लिस्ट में आपको टोटल 65 बोर्ड मिलेंगे भारत सरकार के अधीन जो हैं, जितने भी राज्य हैं उन अलग अलग राज्यों में चलता है। जैसे कि हम आ जाते हैं अपने यूपी में,
तो यूपी में आते हैं तो यूपी यहाँ पे मिलेगा 51 नंबर पे, 49 50 51। यूपी में देखिए 3 बोर्ड लिस्टेड हैं। पहला बोर्ड है माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपीएमएसपी। फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ सेकेंडरी और संस्कृत एजुकेशन का ये बोर्ड है। और यूपी मदरसा बोर्ड है। इसी प्रकार उत्तराखंड में भी जितने बोर्ड हैं उनकी लिस्ट जारी है। और इसी लिस्ट में आपको सीबीएसई का भी बोर्ड मिलेगा, बिहार के भी बोर्ड मिलेंगे। तो जैसे देखिए आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए सीबीएसई। तो देखिए सीबीएसई का बोर्ड इसमें लिस्टेड है 61वें नंबर पे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई। इसी तरह आपको इस लिस्ट में एनआईओएस भी मिलेगा। एनआईओएस है सीबीएसई के ठीक नीचे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, 62वें नंबर पे। इसी तरह आपको उत्तर प्रदेश के बोर्ड मैंने दिखा दिए, अभी मैं बिहार के भी बोर्ड आपको दिखा दे रहा हूँ। इस लिस्ट में देखिए बिहार के 4 बोर्ड हैं गवर्नमेंट के, सब लिस्टेड हैं, जैसे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन, बिबोस भी जिसको बोलते हैं। और उसी तरह मैं जिस बोर्ड की बात कर रहा था एनआईओएस के अलावा एक और बोर्ड की ओपन स्कूलिंग, वो है BOSSE। और ये देखिए 44वें नंबर पे आपको मिल गया बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन। तो आप देख रहे हैं कि इस लिस्ट में सीबीएसई भी है, यूपी बोर्ड भी है, बिहार बोर्ड भी है, पंजाब बोर्ड भी है, उत्तराखंड बोर्ड भी है, यानी एनआईओएस भी है, बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग भी है, तेलंगाना स्टेट का भी ओपन स्कूलिंग बोर्ड है, बिहार का भी ओपन स्कूलिंग बोर्ड जो गवर्नमेंट का बोर्ड है वो है। और यूपी में एक ओपन स्कूलिंग बोर्ड चलता है लेकिन वो गवर्नमेंट का बोर्ड नहीं है, ऑटोनॉमस बोर्ड है, तो इसलिए वो लिस्ट में नहीं है। तो इसीलिए हम उससे आपको रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप उससे हाई स्कूल या इंटर करो, क्योंकि फिर उसकी वैल्यू होगी नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। और इस लिस्ट में जितने भी बोर्ड होंगे उन सबकी मार्कशीट एक दूसरे के समकक्ष है, चाहे सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, या कोई भी हो। अगर आप डीएसईएल की लिस्ट में हैं तो आपके मार्कशीट की वैल्यू उतनी ही होगी जितने की सीबीएसई की मार्कशीट की वैल्यू है। तो आप एनआईएस से भी हैं और एनआईएस भी डीएसईएल की लिस्ट में है, सीबीएसई भी लिस्ट में है, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी मार्कशीट की, सेम होगी। इसी तरह आप यूपी बोर्ड में हो लिस्टेड और बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग भी इसी बोर्ड में लिस्टेड है, तो उसकी भी मार्कशीट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। और इस बोर्ड की खासियत ये होती है कि जब भी कोई गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है, आर्मी की, पुलिस की, या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की, या यूपीएससी की वैकेंसी, आईएएस वगैरह, या फिर नीट जेई वगैरह, जहां भी आप जाओगे यही लिस्ट लोग देखते हैं। और यदि आपका बोर्ड इस लिस्ट में है तो आपको आंख बंद करके एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। यदि आपका बोर्ड इस लिस्ट में नहीं है तो फिर आपका कुछ भी नहीं हो सकता। और यदि आपका बोर्ड इस लिस्ट में है तो आप चाहे सीबीएसई से हो, या यूपी बोर्ड से हो, या बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग से हो, या एनआईओएस बोर्ड से हो, या बिहार बोर्ड से हो, कोई ये नहीं कहेगा कि आपका बोर्ड अच्छा है और दूसरा बोर्ड बुरा है। अगर इस लिस्ट में है तो आपका भी बोर्ड उतना ही अच्छा है जितना कि सीबीएसई है, आपका बोर्ड उतना ही मान्य होगा जितना कि सीबीएसई है। तो ये होगी डीएससीएल की बात। यदि आपने इस वेबिनार को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखा होगा तो आज सबसे पहले आपका ये भ्रम टूट जाएगा कि किसी बोर्ड की मान्यता कम होती है और किसी की ज्यादा होती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि सीबीएसई की मान्यता बहुत ज्यादा हो जाएगी, यूपी बोर्ड की मान्यता कम हो जाएगी, एनआईएस की मान्यता उससे भी कम हो जाएगी, बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग की मान्यता भी बहुत कम हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। चाहे ओपन स्कूलिंग बोर्ड हो या रेगुलर बोर्ड हो, सबकी मान्यता एक बराबर होती है। बस शर्त यह है कि वो डीएसईएल यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी द्वारा वो मान्यता प्राप्त हो, स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त हो। तो आपको मैंने बता दिया डीएसईएल की लिस्ट कैसे देखनी है, वहां पे बोर्ड की लिस्ट कैसे चेक करनी है, आप वो सारा कर लेना। और यदि आप खुद से एडमिशन ले सकते हो तो बोर्ड की प्रक्रिया को फॉलो करते हुए खुद से एडमिशन ले लो। नहीं ले सकते तो हमारे काउंसलर्स की मदद ले सकते हैं, उसके लिए एक सर्विस चार्ज लगेगा मिनिमल, वो आप पेमेंट करके और घर बैठे बिठाए भी एडमिशन अपना लगवा सकते हैं। तो अगर आपको हमारे काउंसलर्स की मदद चाहिए तो स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर नीचे दिया हुआ है 9076779072। आप इस पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए, वो जो भी काउंसलिंग के लिए गाइडेंस वगैरह चाहिए होगी वो सारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। धन्यवाद।